सर ये मेरा नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग वैसा फार्मिंग होता है जो जिसमें हम लोग कोई भी क्रॉप अगर तो वो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से होता है। उसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है, उसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड यूज़ नहीं होता है। इन फ्यूचर अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं बड़े पैमाने पर तो इसमें जो भी फसल ग्रो होगा अगर वो हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये देखा जाता है कि साइंटिस्ट के हिसाब से वो लोग कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में आजकल के जो जितने भी क्रॉप्स हम लोग कर रहे हैं, जितने भी खेती कर रहे हैं, उसमें अगर हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें तो खेती जो है कम पैदावार होगी। तो इसको लेकर आप लोग क्या? ऐसा होता है कभी कभी, बट अगर मैन्योर संख्या भी बढ़ रही है उसको भी यस सर बढ़ रही है। ऐसा होता है जो आप बोल रहे हैं वैसा होता है, लेकिन अगर बढ़िया मैन्योर डाला जाए एकदम नेचुरल और बड़े पैमाने पर ट्राई किया जाए कि फसल को ग्रो किया जाए और अच्छे से उसका प्रिपरेशन किया जाए तो वैसा हो सकता है, बढ़िया फसल ग्रो हो सकता है और लार्ज पैमाने पर भी हो सकता है। ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में? सर ये जो है ये हमारा सर ये वाटर पाइप है, ये हमारा हाइड्रोपोनिक। यस सर हाइड्रोपोनिक जो वाटर से प्लांट्स ग्रो होते हैं वाटर के जरिए जर्मिनेट करते हैं सीड प्लांट्स के और वो वैसे होता है वाटर से। और ये जो है बायोगैस है जो कि नेचुरल मैन्योर को वो करके डिकम्पोज करके गैस बनाया जाता है। यस सर तो ये जो फार्मिंग मेन पर्पस यही है कि जो फार्मिंग है एग्रीकल्चर उसको हम लोग नेचुरल तरीके से वो करें। जब हमारे नेचर ने हमें इतना दिया है तो हम लोग उसी का यूज करें, क्यों हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज। एक सवाल रहेगा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो देखा जा रहा है कि आजकल मॉडर्न जमाने के हिसाब से लड़के अलग अलग तरह के अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। साइंस एग्जीबिशन का मतलब होता है विज्ञान प्रदर्शनी, यानी अपना अपना प्रदर्शन अपना प्रोजेक्ट वो लोग बनाते हैं। आप ये प्रोजेक्ट चूज करने का क्या मकसद है? आप दूसरा प्रोजेक्ट भी चूज कर सकते हैं। यस सर आई कैन चूज, मैं दूसरा कर सकती थी बट मुझे ऐसा लगा कि आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो अपने नेचर से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि अपने कोई भी काम को लेकर वो या तो इंटरनेट पर डिपेंड रहते हैं या फिर अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। ये हम लोग रेगुलर देखते हैं, कोई भी हमारे नेचर में वो करता दिलचस्पी नहीं लेता, कोई भी हमारे नेचर का आज वैल्यू कोई समझ ही नहीं रहा है। जबकि रियल पीस जो है, रियल पीस जो शांति है वो हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो मेरे इस प्रोजेक्ट को लेने का यही वो था कि हम लोगों को ये बता सके कि जो हम लोग अपना जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में फार्मिंग में वो कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए। बहुत बढ़िया। तो मेरा ये जानने का मकसद था, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बात बताया जिस प्रकार से ट्रैक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल करके। अच्छा इसमें लिखा IIT ढोलकपुर। वो ऐसे जस्ट फन के लिए वो लिखे थे लोग, बस इसका कोई पर्पस नहीं। तो ये मतलब कैसे कार्य करता है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन करिए, बताइए हमको। थोड़ा दिक्कत है चलने में, बट मोटर लगा हुआ है पीछे में इलेक्ट्रिसिटी का और यहाँ पर मैग्नेट है। तो मैग्नेट पर लेविटेशन करेगा, मतलब हवा में रहेगा। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में कभी लॉन्च होता है तो इसमें क्या ड्रीम्स है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल? वो कुछ सोचे नहीं है बात को। स्कूल के डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे अभी बातें करेंगे साइंस एग्जीबिशन डे किस लिए मनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों पे। बच्चों से हमने बात की और उनके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक अलग अलग तरह के बेहतरीन प्रदर्शनी बनाए हुए थे बच्चे, और हमने दिखाने की कोशिश की। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सर से बात करेंगे, कहीं ना कहीं सारे जो प्रोजेक्ट का जो श्रेय जाता है सर को जाता है, क्योंकि इस स्कूल के वो छात्र या छात्राएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आपको भी हमारे तरफ से, हमारे विद्यालय के परिवार की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट सर आज बनाया है। आपके जो छात्र या छात्राएं हैं काबिल तारीफ है। कोई रॉकेट लॉन्चर बनाया है, कोई फ्लड अगर आ रहा है तो उसके लिए उसको कैसे पता चले, फ्लड अलार्म भी बनाया है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं सर। ये सारे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं ये बच्चे स्वयं बनाए हैं। इसमें हम लोग क्लास में जो थ्योरी पढ़ाते हैं ये सारे हमारे सिलेबस के अंदर है। वेलकोनो है, रॉकेट है, या डे नाइट है, या फिर रिस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर हमारा हृदय तंत्र है। ये सभी हम लोग पढ़ाते हैं और उसी का मॉडल बनाया बच्चा जो प्रैक्टिकल के रूप में आपके सामने समक्ष है, जो बच्चे आपको बताए भी होंगे उसके बारे में। और ये सब बच्चे का देन है। हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ उत्साहित के लिए है कि उसमें उत्साह बढ़े और अच्छे उसके अंदर डेवलपमेंट आए। स्कूल ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने कुछ और बात कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन बच्चों का सपना होता था कि हम अच्छे स्कूल में जाके पढ़ें,
लेकिन उन्होंने उस सपने को भी साकार कर दिया। किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है तुम नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा मानवीय पक्ष इन्होंने रखा है सैनिक मॉडल स्कूल बना करके, और उसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि समाज के सबसे छोटे तबके को भी उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। और तालीम एक ऐसी चीज है जिससे आपका रंग, आपका कलर, आपकी ताकत बदल सकती है और आप अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं और देश को आगे कर सकते हैं। तालीम एक ऐसी चीज है। शक्ल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खूबसूरत बर्तन की शक्ल आने वाले ज़िंदगी में उनके मुस्तकबिल को रोशन करने का एक शानदार जरिया है। क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे सर इस स्कूल के छात्र? हमारे नेक ख्वाहिशात हैं कि तमाम बच्चे आने वाले। सर भी आपके साथ मौजूद है डायरेक्टर सर ने बहुत शानदार काम किया है और यकीनी तौर पर मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने वाले होते हैं। बच्चों के अंदर साइंस और तहक़ीक़ का जो एक मादा है उसमें इजाफा होता है और ज़्यादा बच्चे अपने स्टडी की तरफ फोकस होते हैं। और बच्चे जब ज़्यादा स्टडी पर फोकस होंगे तो वो सिलेबस में भी अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक प्रैक्टिस है जो कि इन तमाम बच्चों को एक परफेक्ट स्टूडेंट की शक्ल में तब्दील करने का एक बहुत शानदार ज़रिया है। तो मैं अनवर साहब को और इस स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान को और प्रोजेक्ट्स बनाने में जिन लोगों ने भी मदद की है उन तमाम असातिज़ा कराम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग बुनियाद की नींव है, आप लोग हिंदुस्तान की बुनियाद बना रहे हैं। आप एक बच्चे को अगर आगे लेकर के आते हैं तो यकीनन वो बच्चा हिंदुस्तान की तरक्की का एक ईंट हम समझते हैं। तो आप वाकई इससे बड़ी मुल्क की खिदमत, राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती है। तो ये बहुत एक शानदार काम हो रहा है। मैं इस तमाम स्कूल के स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा है, 3 साल से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छा होता है। सब आज साइंस एग्जीबिशन डे पे आप पहुंची हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे अच्छे से सब केयर हो रहे हैं। सब सारे बच्चे को देखा जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट बनाया है आपके बच्चे? हाँ बताया। क्या बनाया? एक रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट लॉन्चर? अच्छा, आपका ही बेटा है? हाँ, और एगो रेन वाटर बनाई है। कहाँ से आप लोग आते हैं? मखदूम सराय से।